बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, धाम के धनी की जय, बायजूराज जू की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन, लाख तली लाले णिया, मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम संसार जी। फ्लाइट मोड डाल देना है ना। श्री महामत कहे साथ जी, ए बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहया गजे माफक, लाल कहया गजे माफक। प्रकरण 65 चौपाई 3895। तीसरा पहर। अब कहूँ तीसरे पहर की, अब कहूँ तीसरे पहर की। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी हम समस्त सुंदर साथ को उस दिव्य प्रेम की लीला में, उस दिव्य प्रेम रूपी सेवा में हम सबको क्या कर रहे हैं, विचरण करा रहे हैं और हमें विदित करा रहे हैं कि वह सुंदर साथ जो बंगला दरबार में थे, जो दुल्हन अर्धांगिनी हो करके अपने प्रीतम, अपने जीवन धनी की सेवा करती हैं, जो इन जाहिरी तेन से, लेकिन सेवा सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सेवा कहाँ पहुँच रही, परम धाम पहुँच रही है, जो भावनात्मक और प्रेम भाव से सखियाँ मिल करके अपने महबूब की करती हैं सेवाएं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप हादी लालदास जी महाराज जी ने धनी के हुक्म से, मैं आप आसबाई कहती हैं कि मैं एक जरा भी नहीं कह सकती हूँ, एक जर्रा मतलब एक रंचक मात्र भी नहीं कह सकते हो, लेकिन धनी का हुक्म मुझसे यह लीला कहला रहा है। इसलिए आप महामती जी इस अष्टपहर की लीला में प्रथम पहर की दिव्य लीला को हम सब ने मिल करके गाया, श्रवण किया, और फिर सुंदर साथ जी दूसरे पहर, और दूसरे पहर में अद्भुत लीला होती है। वह क्या है सुंदर साथ जी कि सर्वप्रथम दूसरे पहर में पहला होता है कि दिव्य प्रेम बुरी हकीकत और मार्फत की चर्चा होती है। फिर उसके बाद हम सखियाँ मिल करके गिर्द घेर करके अपने धनी का बड़े प्यार से झिलना कराती हैं, और फिर इसी दूसरे पहर में
प्यारा प्यारा रुच रुच कर करके सखिया मदहोश होकर करके अपने दुल्हा के लिए थाल भोग बनाती हैं और गाते हुए, कोई परोसते हुए, कोई रुमाल लुभावते हुए सुंदर साज जी, कोई जल रेड़ते हुए, कोई पान का बीड़ा बनाता है, कोई सखी अनेक भाव से धनी को रिझाती हैं। तो ऐसी सुंदर साज जी थाल भोग की लीला इस दूसरे पहर में पूरी होती हैं। अब आप महामती हादी जी जो बंगला दरबार में हम सखियों ने मिल कर करके तीसरे पहर में जो लीला होती है उसका वर्णन करते हुए आप फरमाती हैं कि अब कहूँ तीसरे पहर की भी तक जो सयन, सो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कानन। जो सैयों ने जो यह बीतक की, उस बीतक का वर्णन आप महामती जी फरमाते कहते हैं कि आप दिल के कानों से इस प्रेम भरी लीला को श्रवण करना और अच्छी तरह से श्रवण करके तुम भी हे मेरे सुंदर साथी आप भी वैसी भली भांति धनी की सेवा करना। चरना लेके आया प्रेमदास पहनावत। अब चरना ले करके प्रेमदास भाई आते हैं और बड़े प्यार से धनी जी को चरणों में पहनाते हैं। नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा कंढपी खलितन। और सुंदर साथ जी नंदराम भाई बाद वहाँ पर भी बाद पीछे खड़े होते हैं प्रेमदास जी के। वे भी क्या लेकर आते हैं, गोटा और कंढप्पी लेकर आते हैं। तो धनी जी के सुंदर शीश कमल पर पहनाया जाता है। खलीतन मतलब सुंदर जी थैला होता है, उस थैले में गोटा कंढप्पी सुंदर धनी के लिए सुशोभित होने के लिए थैले में आप धारण करके नंदराम भाई लेकर आते हैं। पीहू पौड़े पलंग पर सैया सेवन सन्मुख अर्थात अपने महबूब हमारे श्री राज जी बड़े प्यार से पलंग पर पौड़े हुए हैं। तो सखिया सेवा में हाजिर है। यहाँ पर मीठी बातें रसना सो करें। हमारे श्री राज जी और सखिया प्रेम भरे आपस में वार्तालाप करते हैं। देत निज धाम के सुखम। और हमारे जियावर श्याम सुंदर हमें अपने मीठे वचनों से उस दिव्य प्रेम को आप अपने मुखारविंद से, अपने अंग से, अपने प्यारी प्यारी आँखों से प्रकट कर सुंदर साथ को प्रेम के सागर में, प्रेम की लीलाओं में उनके चित्त को चुरा करके अपने में गलितान कर देते हैं। सेवा अंग परस की वीरो आन करत। अब हे सुंदर साथ जी वीरो भाई क्या करते हैं, जब वाला जी हमारे प्यारे दुल्हा पलंग पर पौड़े हुए हैं तो आप वीरो भाई आ करके धनी के चरणों को दबाते हैं, बहुत अच्छी तरह से हंसते और गाते हुए अपने नरम नरम प्यारे प्यारे कोमल हाथों से। और सुंदर साक्षी सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। जो थाल भोग की सेवा में हाजिर है मोमिन, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ धनी के प्यारे प्यारे चरणों को प्रणाम करके क्या करते हैं, अपने मंदिरों में जाके पधारते हैं। मंदिर मतलब जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाई गई है, जो कमरे बनाए गए हैं, वहाँ पर प्यारी सखिया प्यारे सुंदर साथ वापस से अपने मंदिरों प्रस्थान करते हैं। जी जी सिर आगे धरे। अब बहन जी जी आती है और वाला जी जहाँ लेटे हैं तो वहाँ पर ऐसा अपना सिर रखती हैं। तो धनी जब ये देखते हैं जीजी बहन को तो बहुत हंसते हैं। सिराज मारे टपले। आप वाला जी ऐसा करके सिर पर ऐसा कर करके धनी सिर पर
टपले मारते हैं। पौड़न बखत पलंग पर इन समय आन पहुँचत। वाला जी जब पलंग पर पौड़ते हैं तब प्यारी सखी जीजी बहन आती हैं और वाला जी खुश होते हैं और बड़े प्यार से सर पे टपले मारते हैं। तो हमें भी चाहिए अपने वाला जी को जब हम दोपहर में पौड़ाए तो बड़े प्यार से धनी के चरणों को दबाना है हमें। और सुंदर सा जी राज्य की प्यारी प्यारी उंगलियों को चरणों की ऐसे दबाना है अच्छी तरह से, और दबा करके हल्की तरह से ऐसा खींचना है जिससे राज्य को बहुत सुकून महसूस हो, हमारे हादी श्री जी को बहुत अच्छा लगे। और उनकी प्यारी प्यारी जो तलियां हैं उसे इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करना है अर्थात दबाना है सुंदर साथ। तो इस भाव से हम वाला जी के चरणों को दबाएं। इस समय राधा बाई से राज के पकड़े हाथ बहन राधा आ जाती है और वाला जी के प्यारे से हाथों को पकड़ लेती हैं। सिर को खुजलावने बैठी बैठे सेज सेवा के साथ बहन राधा बाई आकर के क्या करती है, यहाँ पर राज्य के जो हाथों को पकड़ती प्यार से और अपने आँखों की पलकों पर ले आती हैं और फिर अपने प्यारे प्यारे अधूरों से नाजुक नरम नरम वाला जी की जो हस्त कमल है उन्हें प्यार से चूमती हैं। फिर हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने इन हाथों से बहन राधा बाई राज्य के इन सर को क्या करती है, खजुलाने लगती हैं। धीरे धीरे सर दबाती भी है साथ साथ में और सिर अच्छी तरह से ऐसे करते हुए खुजलाती हैं। इस तरह से बहन राधा भाई बड़े प्यार से यह सेवा कर रही हैं। गुलजी और अगरदास आवत पाव दबावन। गुलजी भाई और अगरदास ये प्यारी सखी यहाँ सुंदर साथ आकर के वीरो भाई के संग आकर के चरणों को दबा रहे हैं। तो कोई प्यारी सखी धनी के हाथों को दबाने लगती हैं। ऐसे सुंदर सा जी प्यार भरी इस सेज पर सेवा हो रही है। तो मयाराम इत आय के बानी सुनावत धाम से राज राजी होय के सब पूरे मनोरथ काम। मयाराम बड़े प्यार से यहाँ पर आते हैं और वाणी को आप गाते हैं। तो धनी बहुत खुश होते हैं भाई राया मयाराम से। तंबूरा में तातसो अर्थात जो तंबूरा है उसमें जो तार आया हुआ है ना, उसमें गावे जगन्नाथ जुगत मतलब उसको राग तार को इस तरह से प्रेस करते हुए सुंदर साथ जी बड़े सुर से आप जगन्नाथ भाई तंबूरा बजाते हुए गाते हैं। धाम वर्ण सुनत है पौड़न के बखत परम धाम की जो दिव्य लीला है। और सुंदर सा जी परिक्रमा की जो गायन है जिसमें पुखराजी पहाड़ तो हौज कौसर की बातें हैं उसे आप जगन्नाथ भाई यहाँ पर तंबूरे में तात सो स्वर प्रकट करते हुए वाणी का गायन करते हैं। सुंदर सा जी गजपद गहरा पंसो गरजत है मुखबान साखी कहवे साख को ले दर्द खड़ा ईमान। गजपत भाई बहुत गहरी गहरी दर्द भरी साखियाँ कह कर करके बहुत दर्द उपजाते हैं, प्रेम उपजाते हैं। इस तरह से है सुंदर सा जी। तो कभी गुरु नानक की वाणियाँ तो कभी आप कबीर जी की वाणी कह कर करके धनी को रिझाते हैं। इस समय सुंदर साथ जी अखंड वाणी धाम की जाके गाय हो सब काज मतलब इस समय वाला जी पौड़े हुए हैं और इस पौड़न के वक्त में प्यारी प्यारी सखियाँ आकर के वाणी का दिव्य गायन करती हैं। गजपत चरने से राज के तन मन सौंप्या चित कुर्बान हुआ सिर राज पर पीछे न कछु रखा वित। अर्थात अपना कुछ भी वह धन अपने तन को कुछ नहीं रखता है, सब कुछ अपने हादी पर अपने पिया पर निछावर करते थे। ऐसे गजपत भाई बहुत धनी पर
तन बंधन से निछावर होते फना हो जाते हैं। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन। चंद्रावली बहन बड़े प्यार से क्या करती है, वाणी का गायन करती है, पंजाब के खास करके वचन कहती हैं और गा करके बहुत धनी खुश होते हैं और शाबाश कहते हुए आप चंद्रावली की महिमा गाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी बड़े प्यार से सुंदर साथ ये दिव्य लीला को गाते हैं। और कभी बख्तावर भाई आते हैं, तो कभी शेख बदल भाई आ रहे हैं, तो यहाँ पर नंदू भाई हैं और कोई झांझे बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। तो सुंदर साथ जी को यहाँ पर मृदंग बजाते हुए आप वाणी का प्यारा प्यारा गायन कर रहे हैं। और भी साथी सुनत है, जान धाम धनी सो नेह, प्यार करे प्यू 300 राखत बड़ा स्नेह। मतलब और भी प्यारी सखियाँ पर आ करके सुंदर साथ धाम धनी को गा गा करके रिझाते हैं। मतलब हमें भी चाहिए कि हम सुंदर साथ जी अपने बंद कमरे में या अपने धनी की जब सेवा कर रहे हैं तो वाला जी को गा करके प्यारी प्यारी वाणी गा करके हम सखियों को चाहिए कि रिझाए, हम उनको श्रवण कराए राज्य को। तो सुंदर साथ जी कुल मिलाकर के बारी में गावत है 14 आवत फिरती। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर 14 बारियाँ होती है। इन 14 बारियों में सुंदर साथ अपने अपने समय पर आ करके वाणी का गायन होता है। तो सुंदर साथ जी कलाम वाहिदानियत के वहियाँ जो उतरी, यह जो वचन है जो मोमिन गा रहे हैं वो वाहदानियत के हैं, मतलब उस वाहिदत अरसे अजीम के हैं जिनको सुनने से एक दिली प्रकट हो जाती हैं, जिनको सुनने से सुरता संसार से खिंच करके परम धाम भद बेहद को पार करके इस को फोड़ कर करके आगे अक्षरधाम और नूर के पार अक्षरातीत तक ये वाणी पहुँच जाती हैं। ऐसी यह वादित के कलाम है। वहियाँ जो उतरी अर्थात यह जो वहियाँ मतलब होता है चौपाइयाँ, या फिर सुंदर साथ जी चौपाइयों के रूप में पूरा प्रकरण अवतरित हो जाना या पूरी किताब अवतरित होना, उसे वहियाँ कहते हैं। इस तरह से प्यार भरी यह आयते अर्थात वाणी की प्यारी प्यारी चौपाइयाँ अवतरित होती हैं। तो सुंदर साथ जी आज भी यह जो प्यारी प्यारी चौपाइयाँ हैं, ये वाणी का जो गायन है, आज भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में हमेशा वाणी का गायन होता है। मतलब सुंदर साथ जी आज भी जो बाईजू राज मंदिर में फ़कीरिन बाइयाँ रहती हैं या पुजारी महाराज या फिर जो सुंदर साथ धीरे धीरे सीख गए हैं, वे सब गा गा करके धनी को हमेशा रिझाते हैं। इसलिए सुबह से लगा करके जब मंदिर खुलता है तब से लगा करके सुंदर साथ जी रात को जब पौड़ते हैं वाला जी तब तक वाणी का गायन होता है। इस तरह से है सुंदर साथ जी यह जो 14 बारी हैं आज भी उसी ज़माने से हो बहो यहाँ पर चल रही है। बस थोड़ी सी रूपरेखा बदल गई है क्योंकि उस समय सुंदर साथ जी टोलियाँ बना करके गाते थे तो बहुत सुंदर साथ वाणी का गायन होता था। लेकिन आज के समय सुंदर साथ जो है एक एक जैसे जैसे चौपाइयाँ आगे बढ़ेगी उस हिसाब से सुंदर साथ प्यार से वाणी का गायन करते हैं। तो है सुंदर साथ जी ये कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, जो रसूल अलैहिस्सलाम ने जो मेराज में पधारे आप, तो उस दिव्य मूल मिलावे में खिलवत खाना में जो 90,000 हरफ सुने उनमें जो 30,000 शरीयत के जाहिर किए, 30,000 कुछ जाहिर किए और इशारों में हैं कहे, और बाकी 30,000 उन्होंने कहे नहीं क्योंकि खुदा का धनी का यह हुक्म था कि क़यामत के समय में यह 30,000 हरफ हम स्वयं आकर के
गाएंगे। जिन बानी गाय से होते दीदार हक, इस सिफत मोहम्मद की होते इनसे बुजरक। मतलब यह वाणी ऐसी है जिसको गाय से क्या होता है, रब परवरदिगार का, उस रब्बिल आलमीन का, रब परवरदिगार उस सुभानुल लक का क्या होता है, साक्षात दीदार होने लगता है। यह ऐसी वाणी है। ए आठों पहर में गावत समय समय, एक प्रात मध्याह्न को गावत चित से। सुंदर साथ बड़े प्यार से उत्साह से वाणी का गायन करते हैं। और सुंदर साथ जी आज भी यह वाणी का गायन हमेशा होता ही है। तो आइए सुंदर साथ जी हम सब मिलकर के इस प्रेम भरे, इस आनंद भरे मीठी मीठी वाणी का गायन करें। सुंदर साथ जी अगर आपके पास स्वरूप साहब हैं इस समय, तो आप प्रकरण तकरीबन, एक मिनट, प्रकरण 24 निकाल दीजिए, है ना। तो प्रकरण 24 में अगर हम सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 41 नंबर निकल लीजिए। प्रकरण 24 श्रृंगार 41 नंबर चौपाई है। आइए हम सब मिलकर के, जैसे आज भी हम सखिया सब मिल कर के अपनी ध्वनि को गा करके रिझाती हैं, हम सब मिल कर के इस प्यारी प्यारी बारी को गाते हैं। हाँ जो और चित आया हक इलमा, हाँ जो और सदिल कहया सोए, हाँ जो हक न आवे इशक बिना, हाँ जो रहा कबिना इश्क न होए, हाँ जो अरस कहिए दिल तेन का, हाँ जो जीता है हक सहूरत, हाँ जो इलम इशक दो हक के, हाँ जो दो हक रोशनी नूर। ये एक राग हो गई सुंदर सा जी। और दूसरी राग ये है, हाँ जो इशक इलम बारीकियाँ दिल जाने अर समोमिना, हाँ जो जागी होए रूह हुक्म में ताए लज्जत आवे अरसतना, हाँ जो जोरा करे इशक तन मोमिन देवे उड़ाए, हाँ जो दिल सखती बिना अरस अजीम के, इतल जत लई न जाए। ये दूसरी राग हो गई सुंदर साची। हर एक राग में तकरीबन 2 से 3 चौपाइयाँ गाई जाती है। इस समय हम 2-2 चौपाई गा रहे हैं। तीसरी चौपाई आई हम श्रवण करते हैं सुंदर साची 46 नंबर की।
ना तो सखत दिल मोमिन के, क्या करे क्यों करत। ना तो सखत दिल मोमिन के, हक करे क्यों करत। पर अरसा लजत बीच दुनी के, पर अर्श लजत बीच दुनी के, लिवाए न सखती बिगर के हारे हाँ, लिवाए न सखती बिगर। एक ही नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए। एक ही नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए। रूहे अस सुख लेवे खेल में, रोहे अस सुख लेवे खेल में, और खेल सुख अर्श में हो के हारे हाँ, और खेल सुख अर्श में होए। इस तरह से ये प्यारी प्यारी सी सुंदर सा जी तीसरी यह राग हो गई। चौथी राग आइए हम श्रवण करें धनी के हुक्म से। हाँ जो के दई जुदागी, हमको सजनी ईशा कबे वरे को। हाँ जो बिना जुदागी, बेवरा संजनी पाए नारसमो। हाँ जो होए ना जुदागी रस में सजनी, तो क्यों बाए ये बेवरा इश्क। हाँ जो ताते दई ने कफ, रामों से संजनी बीच अरस के हक। हम खेल देखे बैठे अरस में, ए जो चौदे तबक। हम खेले देखे बैठे अरस में, ए जो चौदे तबक। रूह हमारी इत है नहीं हाँ, रूह हमारी इत है नहीं। लाई पर्दे में हक हारे, लाई पर्दे में हक। फेर दिया इल्म अपना, जासो फरामों से उड़ जाए। फेर दिया इल्म अपना, जासो फरामों से उड़ जाए। खेल में मता सब
अरस का, हाँ खेल में मता सब अरस का, इल्मे सब विध दई बताए, हारे इल्मे सब विध दई बताए। जो रूह हमारी आवे खेल में, जो रूह हमारी आवे खेल में, हाँ जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर, जो रूह हमारी आवे खेल में, या को उड़ावे अरस कंकरे। इसमें सुंदर साथ जी ये राग जो 7वें राग है बरोबर से आ नहीं रही है, लेकिन सुंदर साथ जी आइए हम अंतिम जो राग है झीरे हाँ वाली गा लेते हैं। झीरे हाँ जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर, जीरे हाँ या को उड़ावे अरस कंकरी, झूठ क्यों रहे रोह न जना, जिरे हाँ देखत है दिल खेल को, लिए अरस रूह हुज्जत, जिरे हाँ फुरमान आया इनो पर, और इल्म आया न्यामत। या विध खरी जो साहेब ने, या विध खरी जो साहेब ने, हम हुए दो के दरम्यान, या विध करी जो साहेब ने, सुध अरस ना सूत के, सुध अरस ना सूत के, दो हमको दे वे सुभाना। हाँ सोई कहूँ हकीकत मारफत। इस तरह से है सुंदर साथ जी। ये तो बहुत कम रागे गाई सुंदर साथ जी, तकरीबन 6 रागे और एक अमोला राग, आखिरी राग अमोला राग कही जाती है। तो कहा जाता है कि 10-12 रागे हैं और उसके बाद अमोला राग भी हर महीने अलग अलग बदलती जी है जो आखिरी में गाई हम। इस तरह से आज भी हमारी फ़कीरीन भाइयाँ माता जी बड़े प्यार से और जो पुजारी गण हैं बहुत अच्छी तरह से इसे गाते हैं, जिसका सौभाग्य उनकी कृपा धनी की और पुजारी महाराज जी और फ़कीरीन भाइयों की कृपा से सुंदर साथ जी
हमें भी यह प्राप्त हुआ जो बड़े प्यार से आज भी जब मौका मिलता है सुंदर साथ जी मिल कर के सुंदर साथ गाते हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह प्यारी प्यारी जो मीठी मीठी बारियां हैं हम सखियां मिल कर के आराम से, आनंद से, उत्साह से यह आज भी हमेशा गाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए सुंदर साथ जी कि हम सब मिल कर के ऐसी प्यारी प्यारी जो मीठी मीठी यह जो वाणी गायन है, जब कवि पन्ना दरबार आए तो हम बैठे इसे सुने और साथ साथ में गाने का हमेशा प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इस तरह से सुंदर साथ जी आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आप इस तरह से कुल मिलाकर के 14 वाड़ियाँ होती हैं। तो उस समय सुंदर साथ जी सुंदर साथ मिल कर के कोई तंबूरा तो कोई सुंदर साथ जी पियानो गा गा करके बजा बजा करके वाला जी को आप पौड़े हुए हैं। इसके लिए कोई शोर शराबा मतलब जैसे झांझे नहीं बजाई जाएगी, मतलब जैसे तंबूरा बजा दिया है ना, तो ऐसे हल्के हल्के राग में मीठे मीठे स्वर में गा करके मोमिन सुंदर साथ धनी को रिझाते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी जो अष्टपहर 64 घड़ी जो सुंदर साथ की 14 बारियाँ थी जो मिल मिल कर के गा करके श्रवण कराते थे, तो उनमें सुंदर साथ जी एक बारी शेख बदल भाई की थी। अगर सुंदर साथ जी आप लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, जैसा आपकी इच्छा, लेकिन एक याद रखने के लिए एक बारी शेख बदल भाई की थी, मतलब उनकी एक टोली थी, उस टोली में आप मुखिया थे। कौन? शेख बदल भाई। तो एक बारी शेख बदल भाई की थी, उनके संग और सुंदर साथ थे जिनमें शंभू भाई, थानू और संत दास और बख्तावर, अमृत, कुंडली, सुंदरवर ये बड़े प्यार से गायन करते थे। दूसरी बारी के मुखिया कौन है? और दूसरी बारी में ने मन्ना और रत्नी, इस तरह से मन्ना बाई और रत्नी ये दो जन आ करके वाणी गायन करते थे। तीसरी जो बारी है सुंदर सा जी वह दयाली बहन की बारी है, मतलब पहली शेख बदल भाई तो दूसरी मना और रत्नी बाई की है, तीसरी दयाली की बारी है। तो ऐसा नहीं कि एक का या दो का नाम ले रहे, तो एक नहीं, इसमें कुछ 5 सुंदर साथ आते, किसी में 6 सुंदर साथ, किसी में 8 सुंदर साथ, किसी में 3 सुंदर साथ, ये आ करके बैठ जाते थे और वाला जी को गा गा करके रिझाते थे। तो तीसरी आप दयाली बहन की बारी, चौथी बारी आप लच्छो भाई की थी और संग आशा असाई और मना सब हाजिर रहे जान राज अपना अपने प्रीतम को पा करके बड़े प्यार से सखियाँ गायन करती हैं। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर जो 5वीं बारी है वह जहूद गौरी बाई है, उनकी बारी थी 5वीं। अब सुंदर साथ जी हर एक बारी में आप कौन? चंद्रावली हमेशा सब बारियों में आ करके साथ में बैठती थी और सुंदर साथ के साथ सहयोग करती थी। बहुत सुंदर साथ आनंदित होते थे और धनी को बड़े प्यार से गायन कर करके चंद्रावली बड़े दर्द से गायन करते हुए धनी को रिझाती थी। फिर सुंदर साथ जी जो 6वीं बारी वो बहन जीजी बाई की है, 7वीं बारी जो है वह करमिती बाई की है, 8वीं बारी जो है वह हर कुंवर सिरदार है, उसमें हर कुंवर भाई आपकी 8वीं बारी है। तो एक एक बारियों में सुंदर साथ जो आए हुए उनका वर्णन हो रहा है। 9वीं बारी जो है जसा की बारी में ने, मतलब 9वीं बारी का में जो मुखिया है वह जसा बाई है, जसा बहन, और उनके संग है भीगू चंगाई वीरो किसने ए गावने को आई। ये सभी बहन हंसते हुए मचलते हुए सेवा में हाजिर होते गायन की। फिर सुंदर साथ जी 10वीं बारी में आप भागीरथी भाई आते हैं, साथ साथ में लड़िती भागीरथी बहन, साथ साथ में मोहन दे लड़िती और लच्छो सुआ पटेलन जयंती के, ये सब आकर करके वाला जी को रिझाती हैं। फिर उसके बाद 10वीं भागीरथी की बारी हो गई। फिर 11वीं की जो बारी है वह हेमोती गोमा रामबाई, ये सब आकर के 11वीं की बारी
11वीं जो बारी है उसमें आप ये सब है, साथ साथ में खरगो खिमोती ये सब अल्लाह कलाम गाते हैं। खुद सिराज रिच के कहते इन्हें दो बैठने का ठाम। वाला जी इतने आनंदित होते हैं कि जब आके गायन करते तो वाला जी खुद कहते हैं कि ये आ गए हैं बुजुर्ग सुंदर साहब, इन्हें बैठने के लिए स्थान दिया जाए। तो हे सुंदर साहब जी, यह 11वीं बारी है। 12वीं जो बारी है उसमें खेम बाई की बारी कही जाती है। इसमें हासो हसो जादी कर्मा बाई रिज राजे बारी दी। राजे ने बहुत खुश होकर के 12वीं जो बारी है आप खेम बाई को देते प्रदान करते हैं। फिर सुंदर साथ जी 13वीं जो है गुल्लो की बारी मैंने गावे जान मानवंती दयंती मनिया और गौरबाई गावत सुख देती। इस तरह से आप प्यारी प्यारी बहनें हंसते हुए बड़े प्यार से उछलते हुए अपने धनी को गायन करके रिझाती हैं। और 14वीं बारी में सुंदर साथ जी जो बनमाली दास की यह 14वीं बारी थी, इसमें आप संता प्रेम जिजली और रामबाई सूरत से ये सब मिल कर के वाणी गायन करते हैं। और ये वाणी सुंदर साथ जी ऐसे हैं जिसको सुन करके सबकी सुरता खींच जाती थी और खींच करके डायरेक्ट अपने प्रीतम के महबूब के चरणों को देखती तो वाला जी की सुंदर सुंदर मुखारविंद की शोभा को देखने लगती। ऐसे सुंदर प्यारे सुंदर सात सखियाँ मिल करके हमेशा प्रतिदिन वाणी का गायन करते थे। चाहे वो सुंदर से रामनगर में हो, उसमें 2 चौकी थी, बारियाँ होती थी, मतलब 2 टोलियाँ थे, लेकिन पन्ना में आने के बाद कुल मिला के 14 बारियाँ हो गई थी। इसलिए आज भी सिपाच पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर से सवेरे जब उठापन होता धनी का तब बारी गाई जाती है। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी गोमट बंगला में तीजी भोम की पड़साल और धाम वर्णन गाया जाता है। अब धाम वर्णन क्या है? बोलो श्री सुंदर प्यारे अब आओ रे ईशक भानो हम, देखो वतन अपना निज, धाम झीरे करो चरण तले विष राम, वेल सो पियाजी सो प्रेम काम, अब वाणी अदित मैं गाऊं, निज स्वरूप की नींद ओढ़ाऊं, सब सैया को भी ली जागाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं, जब प्रलय प्रकृति होए, ना रहे अदित बिना कोई एक अद्वित मंडला इत, धरी अंगना के अंग नित, अब याही रे रट लगाऊं, यह प्रेम सबको पिलाऊं, अब ऐसी रे छाक छाकाऊं, अंग असलो इशक बढ़ाऊं। इस तरह से आज भी गोमट और बंगला दरबार में प्यारा प्यारा यह धाम वर्णन हम सखियाँ मिल करके फ़कीरिन भैया और सुंदर साथ मिल करके गा करके अपने धनी को रिझाती हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी यह सुंदर धाम वर्णन हमेशा प्रतिदिन गाया जाता है और तीजी भोम घुम्मट बंगला में और ये धाम वर्णन सुबह के समय में। फिर उसके बाद है प्यारे सुंदर साथ जी धनी से हादी श्री जी का जो स्वरूप है, बड़ी अर्जी है, छोटी अर्जी है, यह आज भी घुम्मट बंगला में गाया जाता है। फिर सुंदर साथ जी मजलिस दोनों टाइम यहाँ पर घुम्मट जी बंगला जी में होती है। फिर आप देखेंगे तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे फ़कीरीन बाई आती है और झंडे के पास में जो अनवरत पाठ चलता था सुंदर साथ जी अब तो नहीं है, लेकिन आज भी स्वरूप साहब वहाँ रखा जाता है। कोई भी फ़कीरीन बाई है या और सुंदर सा आ करके समय के अनुसार वहाँ पर गाया जाता है और
सुंदर साथ जी उस अनुवाद पाठ में गाने के पश्चात बंगला जी में वापस से चौथी पहर की लीला भी गाई जाती है। साथ साथ में जो वाणी में चौपाई एक क्रमबद्ध चलता है उसके अनुसार हम क्या रखते हैं ना, निशान रखते हैं एक, है ना, कि जैसे कि अखंड पाठ, जैसे कि हम घर पर वाणी पढ़ रहे हैं तो बीच में क्या एक निशान रख देते हैं, ताकि हम कल अगर उठ करके पढ़ेंगे तो आगे से पढ़ेंगे, आगे से वाचना आरंभ करेंगे, चिंतन करेंगे, सहोर करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर वह निशान यहाँ पर आज भी रखा जाता है चौपाइयों और प्रकरण के अनुसार। फिर सुंदर साथ जी चितवनी की बारी स्वयं पुजारी जी घुमट जी में कब गाते हैं, तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान में, और फिर बंगला जी में 9 से 9:30 के बीच में वापस से प्यारी प्यारी यह वाणी गाई जाती है। और किसी सुंदर साथ की इच्छा हुई तो बीच में जो खाली समय होता है उस समय बड़े प्यार से बहन सखिया हमारे साथी सुंदर साथ आ करके अर्श वाहिदानियत के वचन कह करके अपने धनी को आनंदित करते हैं, रिझाते हैं हम प्यारी सखिया। तो आइए सुंदर साथ जी हम भी प्यारी यह वचन गा करके अपने धनी को, अपने श्रीराज जी को रिझाएं। हो वर्णन करु रे रोह जी, वर्णन करु रे रोह जी, माशुक मुख सुंदर, माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करु रे रोह जी, वर्णन करु रे रोह जी, ललित लाल मुख सागरा, ललित लाल मुख सागरा, कहूँ अचरज के अद्भुत, कहूँ अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे बानिय में, क्यों कर आवे बानिय में, ए बकासो रतलाहुत, ए बकासो रतलाहुत, वर्णन करु रे रोह जी, वर्णन करु रे रोह जी, कहूँ सागर मुख जोत का, कहूँ सागर मुख जोत का, के कहूँ मेहर सागर, के कहूँ मेहर सागर, के कहूँ सागर कलाओं का, के कहूँ सागर कलाओं का, जुबा कह ना सके क्यों ए कर सकी, जुबा कह ना सके क्यों ए कर, वर्णन करु रे
रोहजी वर्णन करो रे रोहजी। कहो सजनता के सन कोली, कहो सजनता के सन कोली। दोस्ती कहूँ के प्यार, दोस्ती कहूँ के प्यार। जो जो देखो नजर भरा, जो जो देखो सखी नजर भरा। सो सब सागर अपारा, सो सब सागर अपारा। वर्णन करो रे रोहजी, वर्णन करो रे रोहजी। माशुक मुख सुंदर, माशुक मुख सुंदर। कोमल शोभा अलेखे सखी, कोमल शोभा अलेखे। खोल रूह के नैन अंदर, खोल रूह के नैन अंदर। वर्णन करो रे रोहजी, वर्णन करो रे रोहजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की। इस तरह से ही सुंदर साथी यह प्यारी सी अद्भुत वाणी को सभी बहनें मिल करके गाती हैं और अपने रब परवरदिगार को गा करके आनंद करती हैं, उन्हें रिझाती हैं। ए बारी गावे गा, ए बारी वाले गावी 8 पहर रात दिन। ए नित सुनत है खास गिरो मोमिन, जो खास गिरो मोमिन है वह हमेशा नित ये प्यारी बारी को और वाणी को श्रवण करते हैं। और गावत है बहुत मड़े फिरे तो दो कान, और बहुत सुंदर साथ हैं जो यह गाते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, मड़े फिरे तो दो कान, मतलब अपने कानों को है ना मड़े हुए हैं। मड़े हुए मतलब क्या है, अपने कानों को बंद करके दिख रहे हैं, सुन रहे, लेकिन सुन के क्या है, उनमें दुनिया चल रही है, उनमें दुनिया की ख्वाहिशें चल रही हैं। और वे सुन रहे लेकिन उन्हें वचन जो कह रहे हैं वो नहीं, बस अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है, बहुत सुंदर है, बस इतने। लेकिन जो लक्ष्य कहा है, वाणी का लक्ष्य है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वाणी के जो शब्द चुभने चाहिए वो उन्हें चुभ नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अपने दिल को धनी की तरफ सख्त बनाया है और माया की तरफ निर्मल बना दिए हैं। लेकिन मोमिनों ने अपने दिल को दुनिया की तरफ सख्त और रब परवरदिगार की तरफ निर्मल बनाया है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसे लोग सुन करके भी बेमुख हो जाते हैं। बिना अंकुर क्या करे पावे ना सुख सुबान, लेकिन अंकुर ही नहीं है, इसलिए बिना अंकुर के अर्श के प्यारे प्यारे सुख को नहीं पाया जा सकता। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत, लज्जतिन को ना आवे तो क्यों कर बैठे तित। ताबे रहे शैतान की सो खींचे अपनी तरफ, दिखावे दुनिया को तो पावे ना हरफ एक हरफ। जो दुनिया को दिखाता है और जो जाहिरी भक्ति करते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम चंदा दे रहे हैं, तो ऐसे किसी खुशामद से कुछ आ भी जाए तो उनको ये वचन दिल में उतरते नहीं हैं। ये तो उनके ही उतरेंगे जो अंकुरी होंगे, उन्हें ही चोट मारेंगे जो अपने रब परवरदिगार के चरणों के लिए लालायित हैं, जो
औलिया है जो दीवाने हो गई हैं, जो प्यारी सखी धनी में मग्न होना चाहिए, जो रोती है अपने पिया को पाने के लिए, जो तड़पती है, जो अपने आप को फना हो करने के लिए कुर्बान हैं, ऐसी प्यारी सखियां ही सुनती है, उनके अंदर दर्द उपजता है और वह में ही वह इश्क उपज करके वही अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाती हैं। इस तरह से है सुंदर सादे ए जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जोश फिरे जबरूत लो नजर लाहुत में। मोमिन जो जोश है वह जबरूत तक पहुंचा देता है। और ये वाणी जो है सुंदर सा जी क्या होती है, परम धाम के अंदर प्रवेश करा जाती है प्रेम से। तिनके वास्ते खेल को बनाया खालक ने। खालक मतलब ये सृष्टि परवरदिगार है, सृष्टि के रचना के जो मालिक है, उन्होंने क्या किया, इनके ब्रह्म आत्माओं के लिए ही रब परवरदिगार खालक मतलब श्री राज जी ने सृष्टि के करता है धन्य धाम धनी, उन्होंने क्या किया, इस संसार को अपनी मोमिनों के लिए ही रचा है। रसूल को इनों पर भेज दिया हक, रब परवरदिगार ने इन मोमिनों के वास्ते ही क्या कर दिया, अपने प्यारे रसूल को भेज दिया। और सुंदर सा जी सोहबानी सिफायत की किन वास्ते उतरी, हक महर करत है सो मोमिन दिल धरे। यह वाणी जो सिफायत की है, प्रशंसा की है, और सुंदर सा जी गरिमा से परिपूर्ण है, आनंद देने वाली ये जो वाणी है, और जो यह प्रेम भरे वचन है, ये किस लिए उतरी है, तो अपनी प्यारी प्यारी रूहों के लिए हक परवरदिगार ने, उस प्रेम के सागर ने अपनी तीनों सुरता के माध्यम से वाणी प्रकट की। हक महर करत है सो मोमिनो दिल धरे। राज जी इस वाणी के माध्यम से महर कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हम पर महर उतरी है, तो महर किस तरह से अवतरित हुई है, यह बीतक और वाणी के रूप में सुंदर सा जी महर हम पर उतर रही है। इसलिए हम चितवनी करें तो वाणी के अनुसार चितवनी करें, हम सेवा करें तो वाणी के अनुसार सेवा करें, हम चले तो अपने हादी के अनुसार चलें। और इस समय हादी यह वाणी बीतक है, धनी यह वाणी बीतक है। जो प्रेम, जो लज्जत है, जो ईमान है, वो सुंदर सा जी यह वाणी बीतक के माध्यम से, और जो कुरान है उससे सुंदर सा जी हमारे अंदर वो ईमान बढ़ेगा, वह गरीबी हमें पता चलेगी, समर्पण भाव पता चलेगा, हमें हकीकत की पहचान हो पाएगी। इसलिए मोमिनों को चाहिए कि वो इल्म के द्वारा ही इश्क को प्राप्त हो सकता है। इसलिए इल्म देवे लज्जत इश्क गरक वाहिदत, इल्म लज्जत देता है, और यही लज्जत बढ़ते 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 इश्क का रूप धारण करता है। इसलिए इल्म का चैतन्य रूप इश्क है, और इश्क का चैतन्य रूप इल्म है। इल्म के बिना इश्क नहीं है, इश्क के बिना इल्म नहीं है, दोनों अरस परस है। इसके लिए धाम धनी ने अपने प्यारे प्यारे जो गंजान गन इश्क का सागर जो धनी के हृदय में है, वह आप परवरदिगार ने, हमारे सुभान ने इस जहान में उस इश्क को, अपने दिल के इश्क को, उस प्रेम को वाणी के रूप में प्रकट किया है, जाहिर किया है। और ये सुंदर साज जी वाणी इतना सुख आनंद से भरा हुआ है, फिर भी परम धाम का वर्णन करते समय, राज जी की शोभा, श्यामा जी की दिव्य लीला का बयान करते करते क्या हो जाता है, इत नूर अकल क्या करे जित लदुन्नी गोते खात। मतलब ये तारतम ज्ञान भी धनी का इतना दिव्य सिंगार है, इतने प्रेम आनंद के रसिक रस से परिपूर्ण हमारे वाला जी है, और इतना आनंद भरी वहाँ की रामतें हैं, चरचरी हैं वहाँ की, सुख है वहाँ के, और सुंदर सजावट और बनावट है वहाँ की। तो जो सलूकी कही गई है, जो संरचना कही गई है, जो नक्शकारी चित्रकारी है, जो रंगेलियाँ है वहाँ की, हे प्यारे सुंदर साथ जी,
धामधनी का, श्यामा जी का स्वरूप, हम बहनों का, सखियों का स्वरूप, पशु पशु खूब खुशहालियाँ, 25 पक्ष की शोभा का बयान करते करते लदुनी अर्थात तारतम ज्ञान भी गोता खा लेता है। मतलब वह भी पूर्ण रूप से बयान कर ही नहीं पाता है, इतनी अनंत है। इसलिए कहा गया नहीं कि अरसे अजीम में, मतलब उस दिव्य ब्रह्मधाम में, वह ब्रह्मधाम व परमधाम 5 पदों से सुशोभित है। सच्चिद आनंद, एक कहा अद्वैत, एक है अनंत। इसलिए अनंत का अर्थ क्या, परमधाम अनंत है, उसे शब्दों में लाया गया है, फिर भी वो समा नहीं रहा है। कितना वर्णन किया गया, हक की जुबान है फिर भी लदुनी गोते खा रही है, क्योंकि अनंत है, क्योंकि हक दिल से पूरा परमधाम है। जिस शब्दातीत शब्द में आए तो सोचिए, शब्दातीत शब्द में तो आ गए, लेकिन फिर भी शब्द महिमा नहीं गा पा रहे शब्दातीत की। इसलिए इंद्रावती ने कई बार वाणी में गाया कि मैंने इतना सारा बयान किया, फिर भी एक लफ्ज भी परमधाम की शोभा का मैं बयान नहीं कर पाई। और बहुत बातें सुंदर साथ जी। इस तरह से ये जो बानी सिफायत की है, धामधनी हम पर कृपा और दया और मेहर की है, तो यह वाणी पीतक के माध्यम से की है। और 5 चीज़ें रब परवरदिगार धामधनी ने हमारे वास्ते भेजी हैं। तो वो क्या है, धनी जी को जोश, मतलब जिब्राइल जी से कहा गया, आवेश भी जिसे कहते हैं, ठीक। फिर सुंदर साथ जी, धनी को जोश, आत्म दुल्हन मतलब श्यामा जी हम प्यारी सखिया। फिर नूर, नूर मतलब तारतम ज्ञान है सुंदर साथ जी। फिर हुक्म, धनी का हुक्म, यह लीला करा रहा है और मुर्दों से वचन कहला रहा, मतलब इंद्रावती मिट गई संसार के लिए और अपने रब परवरदिगार की तरफ जागी हुई है, अपने प्रीतम से अंग एकाएक हो गई है। लेकिन हक ताला ने अपने हुक्म से इंद्रावती के हुक्म देकर के, हुक्म के माध्यम से कहला रहा है। आज हम सब सखियां हैं तो परमधाम में तो फरामोशी में हैं, लेकिन धामधनी ने यहाँ पर यह हुक्म का तन हमें दिया हुआ है, और हुक्म के तन से यह मुर्दे में से आवाज़ निकल रही है। यह हुक्म का तन रूहों ने धारण किया है, इसलिए अगर दावा ले रहा तो हुक्म ले रहा है। और आज ये वाणी प्राप्त कर करके हुक्म भी चाहता है। हुक्म ने क्या किया, रूह का दावा लिया है। यह हुक्म यही चाहता है कि हम परम धाम पहुँच ले, लेकिन हुक्म पर भी सुंदर सा जी हुक्म है, इसलिए हुक्म अर्श अजीम में वापस फेर नहीं सकता है। इसलिए हुक्म जो रूह का रूप धारण किया हुआ है, अब उस पे हुक्म है कि इस इल्म के द्वारा वो धनी की शोभा में डूबे, वह लज्जत ले, वो प्यार ले, और इसी बहाने से खेल धनी पीऊ के उजाले माया दिखाई। मतलब धनी, अब हमें धनी के उजालों में इस माया को देखना है। माया देखी पीऊ उजाले, मतलब अब माया तो देख रहे, लेकिन धनी के चरणों में रह के देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है माया, लेकिन बहुत ज़्यादा हम सुंदर साथ का उलझा नहीं सकती है, परेशान नहीं कर सकती है। जिन पर धनी के नज़र है तो निश्चित रूप से लीला होगी सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी धनी हमेशा हमें अंदर से थाम के रखते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके कदमों पर कदम बढ़ा के आगे चलें। इस तरह से हुक्म आया हुआ है, और साथ साथ में यह बुद्धि है, जागृत बुद्धि के साथ ही निज बुद्धि भी आई हुई है। और निज बुद्धि रूहों के पास है सुंदर साथ जी, और जागृत बुद्धि भी। और जो ईश्वरी सृष्टि है उनके पास जागृत बुद्धि तो है ही है, लेकिन कुछ अंश में इस तारतम के बांधे उनके पास भी निज बुद्धि थोड़ी बहुत सुंदर सा जी आनंद से आई हुई है। लेकिन निज बुद्धि के अवतार इंद्रावती जी हैं, और माया क्या है और ब्रह्म क्या है, मतलब परम धाम क्या है, राज्य क्या है, श्यामा जी क्या है, यह सब निज बुद्धि से इसकी गहराई के बारे में पता चलेगा। इसके डेप्थ में, राज्य के दिल के बारे में, प्रेम की, एकांत का सुख के बारे में निज बुद्धि से प्राप्त होता है। और जागृत बुद्धि से माया ब्रह्म का निरूपण होता है। माया क्या पता चलती है और ब्रह्म क्या होता है। निज बुद्धि से सुंदर सा जी गर्क हुआ जाता है, डूबा जाता है,
अपने प्रीतम से मीठा मीठा प्यार किया जाता है। दुल्हन बन करके अपने धनी में मदहोश हो जाती हैं, यह निज बुद्धि भी के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए है सुंदर सा जी, धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मिल वतन, ये 5 नियामतें अर्श अजीम से उतरी रूह है, अर्श अजीम से ए शामिल है पांचों, सब कारज हुए इनसे एक ठौर हो के। जब ये सब मिल एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तब एक होकर के सब मोमिन मतलब हादी श्री जी ने इस सारे जागने की दिव्य लीला का कार्य किया। संसार के जीवों को भी, ईश्वरी सृष्टियों अपनी प्यारी बहन सखियों को भी जागृत किया, और सुंदर सा जी सबकी सूरता इस वाणी के माध्यम से खींच करके अरसे अजीम में लगाया। ये सब वास्ते मोमिन के करत है सुबान, सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। रब परवरदिगार ने सुभान ने अपनी प्यारी रूह को ही ईमान दिया। भागवत गीता मीने और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ, हके करी सब कर खान। आप परवरदिगार अचराती श्री राज जी ने बड़ी चाह से भागवत वेदांत गीता के सारे रहस्य इनके अंदर भीतर खोल दिए, प्रकट किए। उपनिषद इन वास्ते बोलत है अद्वैत उपनिषदों में, जो वरादारण है छांदोग्य उपनिषद कहा गया, जो कठोपनिषद है, मुंडको उपनिषद है, और ब्रह्म उपनिषद, नारायणो उपनिषद, ऐसे 108 से ज़्यादा उपनिषद है। इस सब में जो वचन कहे गए हैं वो अद्वैत के वचन कहे गए हैं। सुनो चर्चा इनकी उड़ जात शब्देत, जो इस अद्वैत के उपनिषदों को वचन लेगा और जिन्होंने तारतम्य ज्ञान लिया, जब दोनों को मिला देंगे तो सारा द्वैत उड़ जाएगा, सिर्फ परम धाम रहेगा, सिर्फ अक्षरधाम की बातें होगी। वेद कुरान कहे वही सो कहया वास्ते मोमिन, हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन। आपने ही हादी ने विजयाबिनन बुद्धि निष्कलंक अवतार ने अर्थात इमाम मेहंदी ने कुरान के माध्यम से, हदीसों के माध्यम से सारे मुसलमानों के अंदर जो अज्ञानता थी, भेद था कुरान, वो सारा प्रकट किया, क़यामत जाहिर की। तो आप विजयाबिनन निष्कलंक बन करके हिंदुओं के अंदर कर्मकांड का बोझ हल खत्म कर करके उन्हें दिव्य प्रेम की लीला क्या होती है, मार्फत क्या होता है, यह विज्ञान का है सारा रहस्य, यथार्थ ज्ञान प्रकट के जाहिर किया। इस तरह से सुंदर सा जी जो क़यामत का मुकदमा था, जो आत्म भोर की लीला थी, जो आत्म जागृति का समय था, द डे ऑफ जजमेंट कहा गया सुंदर सा जी, वह सब अब जाहिर हो गया इस हिंद की भूमि में, इस भारत वर्ष में, खास करके सुंदर सा जी यहाँ पर बंगला दरबार में, पद्मावतीपुरी धाम में सारी हकीकत और मार्फत की बातें प्रकट हो रही वाणी के रूप में। और बातें कहती कहूँ सब हुआ इन वास्ते, और कितनी बातें करें। जितने भी वाणी अवतरित हुई, कुरान आया, शास्त्र आए, उपनिषद आए, गीता आई, तंत्र आए, संहिता आई, हदीस आए, और वाणी प्रकट हुई, बीतक आई, ये सब सिर्फ प्यारी रूहों को नफ़ा देने के लिए, उन्हें सिख देने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए सारा सब कुछ ये लीला हुई है। सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नज़र से, अपनी जाहिरी नज़र से जो मोमिन होंगे, जो प्यारे सुंदर साजे अपने दिल की नज़र से, मतलब रूह भाव से क्या करेंगे, इस शब्द को समझेंगे, इसकी गहराई को समझेंगे, और अपनी सुरता अपने अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में, अपने परवरदिगार में, अपने शाम शामा में अपनी सुरता लगाएंगे। श्री मोहम्मद कहे इस साथ जी सुनो जिक्र सुभान। आप महामती लालदा जी अर्थात परा आत्म आजबाई जी कहती हैं कि हे मेरी प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा हम सबको चाहिए कि परमधाम की दिव्य वाणी के श्रवण करें और चिंतन करें, और वाणी को हमेशा गाए, और हमेशा राज्य का शुक्रिया अदा करे और जिक्र करते चले जाए। इस सिफत ईमान की, यह जो महिमा है ये तो ईमान की है, मतलब जिनके अंदर ईमान आए वही गाएंगे, वही श्रवण करेंगे, वही परिश्रम करेंगे, वही मेहनत करेंगे धनी को प्राप्त करने के लिए, सखी दुल्हन बन करके लाल जिनको भई पहचान। यह ईमान और यह पहचान किसको हुआ?
लालदास जी को हुआ। इसलिए कह रहे कि लाल जिनको भई पहचान, आप हादी लालदास जी को, अर्थात प्यारी बहन आसबाई को पहचान हो गई। इसलिए पहचान से आप दिव्य इस वाणी को गा रहे हैं। हमेशा अपने प्रीतम की सुंदर साथ की सेवा में हाजिर है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, हम सबको चाहिए अपने पिया जी के लिए हमेशा वाणी का गायन करें, सवेरे भी और रात के समय भी, या फिर हमेशा वाणी का श्रवण करें, सहूर करें, चिंतन करें। दिखाना नहीं सुंदर सच कि हम जो भी गा रहे हैं अपने वालर जी, अपनी सिराज जी के लिए गाएं। हाँ, कोई सुन ले वो बात अलग है ना, लेकिन हम मंदिर में हैं तो वाणी गाएं, अपने वाला जी को रिझाएं कि मेरे धनी जी, मेरी श्यामा जी सुन रही है, हमारी सभी बहनें श्रवण करी मेरी वाणी को। इस भाव से सिर्फ नजर राज्य पर रखते हुए हमें दुल्हन बन करके सखी भाव धारण कर करके अपने वाला जी को गा करके उनका जिक्र करना है और अपने श्याम श्यामा जी बहन इंद्रावती को रिझाना है। लाल जिनको भई पहचान, श्री महामत कहे साथ जी, सुनो जी कर सुभान, ए सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचान, लाल जिनको भई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।